Hello everyone, this is Saurabh Kumar Singh from class 12th, and today I have got a golden opportunity to share my knowledge about forfeitures of shares with you all. So thank you respected Manish Jaswal sir for providing me this opportunity. I will try my best to explain the topic very brief and very clearly with you all. So let's start with our topic forfeitures of share. फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। पहले हम लोग समझते हैं कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है। ठीक है, इफ़ एनी शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द डायरेक्टर्स में कैंसिल हिज शेयर्स, दिस इज कॉल्ड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। मतलब अगर कोई शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का अमाउंट या फिर कोई कॉल अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है तो एक स्पेसिफाइड पीरियड में, तो उसका जो शेयर्स है वो कंपनी जब्त कर लेती है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज़ एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और मिस्टर हरी है। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड कंपनी कुछ शेयर्स इशू करता है। ठीक है, कुछ शेयर्स इशू करता है। सपोज़ 10,000 शेयर्स है। ठीक है, 10,000 शेयर्स है। ईच का प्राइस कितना होता है? सपोज़ ईच शेयर्स इक्वल टू ₹10। अब कंपनी शेयर्स को इशू की और मिस्टर हरी को इस कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्ट था। ठीक है, तो उन्होंने कुछ शेयर्स इस कंपनी के बाई कर लिए। सपोज़ 100 शेयर्स। ठीक है, 100 शेयर्स मिस्टर हरी ने बाई कर लिया। तो क्या ये जो ₹10 है ईच शेयर्स का दाम, वो कंपनी एक ही बार मांग लेगी? नहीं। तो कंपनी बस इसका जो शेयर्स का प्राइस है 10, इसको तोड़ तोड़ के मांगती है, मतलब कि इंस्टॉलमेंट में मांगती है। सपोज़ एप्लीकेशन का जो अमाउंट है ₹3, अलॉटमेंट का अमाउंट है वो ₹2, फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹3। ठीक है, ये ₹10 हो गया। तो कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है तो उस टाइम बस एप्लीकेशन के अमाउंट मांगती है। तो जब मिस्टर हरी ये शेयर्स परचेज़ किए होंगे, मतलब 100 शेयर्स, तो उन्होंने कंपनी को कितना पैसा दिया होगा? 100 शेयर्स इंटू 3 इक्वल टू ₹300। इन्होंने ₹300 कंपनी को दिया और उसके बदले में इन्होंने क्या किया कि 100 शेयर्स अपने पास रख लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि इनके पास 100 शेयर्स आ गया और कंपनी के पास ₹300 चला गया। अब जब टाइम आता है अलॉटमेंट का, तो कंपनी मिस्टर हरी को एक मैसेज डालेगी कि आपके अलॉटमेंट का टाइम हो गया है, तो आप 100 शेयर्स, मीन्स ये एप्लीकेशन का अमाउंट हो गया ना, ये अलॉटमेंट के लिए आप 100 शेयर्स इंटू प्राइस कितना है ₹2 ना, तो ₹2 के हिसाब से 200 शेयर्स आपको देना होगा। तो मिस्टर हरी उस टाइम किसी भी कारण ₹200 नहीं दे पाए कंपनी को। कंपनी फिर एक मैसेज डालेगी कि आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, आपको अलॉटमेंट का प्राइस पे करना पड़ेगा। किसी भी कारण सपोज़ हरी पे नहीं कर पाए और टाइम आ गया यहाँ पे फर्स्ट कॉल का। ठीक है, अगर कंपनी अच्छी है तो फिर से एक मैसेज डालेगी कि आपका फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया है, तो आप 100 शेयर्स का प्राइस 100 शेयर्स का ₹2 करके फिर से 200 मांगेगी कंपनी। अब क्या होता है, मिस्टर हरी तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए हैं, तो उस केस में क्या होता है, अगर कंपनी ज़्यादा गुस्सा हो गई तो वो ये जो पैसा एप्लीकेशन के टाइम में दिया हुआ है, जो कि कंपनी के पास ऑलरेडी जा चुका है, उसे कंपनी ज़ब्त कर लेती है। ठीक है, क्योंकि ना तो मिस्टर हरी अलॉटमेंट का पैसा दे पाए और ना ही यहाँ पे फर्स्ट, अब एक बार यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दे पाए और फर्स्ट कॉल के लिए भी कुछ मांग लिए है कंपनी कि आप फर्स्ट कॉल का पैसा दीजिए, और ये सपोज़ कीजिए कि फ़र्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो कंपनी गुस्से में आके इनका जो शेयर्स है वो ज़ब्त कर लेगी, यानी कि इनका ₹300 कंपनी के पास चला जो गया है वो रह जाएगा और बदले में इनका शेयर्स भी चला जाएगा कंपनी के पास। ठीक है, ये जो ₹300 था ये कंपनी के पास ही रहेगा और ये जो 100 शेयर्स था ये कंपनी जब्त कर ली, मतलब कि अब इनका ये शेयर्स इनवैलिड हो चुका है। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, आइए इसको हम लोग अब एक क्वेश्चन से डील करते हैं। यहाँ पे आपको बता देते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता कितने प्रकार का है। ठीक है, एक सेकेंड। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स,
ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक एट पार और दूसरा होता है एट प्रीमियम, ठीक है। हम अभी एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले एट पार हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले एट पार आपके सामने है। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2, यहाँ पे अभी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर हरी हु होल्ड्स 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स अमाउंट। मतलब कि यहाँ पे अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाए और कॉल्स अमाउंट नहीं दे पाए, ठीक है। द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था। ये जो एग्जांपल हम लोग लिए थे, यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा तो हम लोग को मिल गया था, पर बाकी कोई भी पैसा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी है, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया पर बाकी ये सारा पैसा हम लोग को नहीं मिला। तो देखते हैं कि इसका एंट्री कैसे होता है। अब एंट्रीज पे आते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्या होगा, एप्लीकेशन का बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब कि 10,000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 30,000। वैसे अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव कर लिए और यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। वैसे यहाँ पे हम लोग को अलॉटमेंट का भी अमाउंट रिसीव हो गया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर ड्यू कर दिए यहाँ पे हम लोग, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पे अब रिसीव का टाइम आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करते हैं। पर यहाँ पे क्या है कि ये 100 शेयर्स का हम लोग को पैसा नहीं मिला था जो कि मिस्टर हरी थे। तो यहाँ पे 100 शेयर्स का मतलब कि ये जो है ये कॉल्स इन एरियर है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब कि ये वाला कॉल्स इन एरियर है। यहाँ पे आप लोग बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 20,000 ड्यू किए थे और यहाँ पे मिला हम लोग को 19,800, क्योंकि यहाँ पे 100 शेयर्स का जो प्राइस है ₹2 के हिसाब से 200 वो हम लोग को नहीं मिला, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ फर्स्ट कॉल का अमाउंट हम लोग ड्यू किए और यहाँ पे रिसीव करने टाइम फिर से सेम मिस्टर हरी यहाँ पे एरियर हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे फिर से 100 शेयर्स का हम लोग को नहीं मिला अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर हरी फिर से एरियर हो गए थे, यहाँ पे फिर से वैसे ही आप लोग कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 200 हम लोग को फिर से नहीं मिला। अब आगे हम लोग फाइनल कॉल पे, कंपनी बार बार मिस्टर हरी को बोल रही है कि आपका ये वाला कॉल एरियर हो गया, ये वाला कॉल नहीं दे पाए, मतलब कंपनी हमेशा नॉक करते रहती है, ठीक है। अब फाइनल कॉल पे आए, फिर यहाँ पे कंपनी सारे शेयर होल्डर्स को मैसेज डाली कि हाँ जी आपका शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट का टाइम हो चुका है। अब फिर क्या करेंगे, सारे शेयर होल्डर्स पैसा देंगे कंपनी को। तो यहाँ पे फिर से फाइनल कॉल का अमाउंट हम लोग को 29,700 रिसीव हुआ, क्योंकि ये जो प्राइस है ये शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट 30,000, क्योंकि शेयर फाइनल कॉल का प्राइस ₹3 था और ईच हम लोग टोटल शेयर जो था 10,000 था, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे हैं कि 300 शेयर्स का एरियर हो गया जो कि थे मिस्टर हरी। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स, ठीक है। मतलब कि ये 100 × 3 करके हम लोग को नहीं मिला। अब ये तीनों कॉल्स ये तीनों जो भी है जहाँ पे एरियर हुए अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट और शेयर फाइनल मिस्टर हरी नहीं दे पाए। अब कंपनी इससे तो गुस्सा हो ही जाएगी, क्योंकि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और मिस्टर हरी दे नहीं पा रहा है। तो इस टाइम पे क्या करेगी, कंपनी ज़ब्त कर लेगी, ठीक है, इनके शेयर्स को। तो उसका जो भी ये एंट्री होगा वो होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अब जो एरियर हुआ है, जहाँ जहाँ मिस्टर हरी एरियर हुए हैं, मतलब कि टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और लास्ट में क्या आता है, टू शेयर फॉर फ्यूचर
अकाउंट। ठीक है, अब बैलेंस कैसे बैठेगा? तो यहाँ पे जो भी शेयर्स को हम लोग फॉरफिट करते हैं उसके फेस वैल्यू को लिखते हैं, मतलब कि 100 इंटू जहाँ तक भी कॉल की होगी कंपनी, जितना भी कंपनी कॉल की है, जो कि कंपनी तो यहाँ पे सारे कॉल्स को कॉल कर चुकी है, मतलब कि कंपनी ने अलॉटमेंट भी मांगा, कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी मांगा और कंपनी ने फाइनल कॉल भी मांगा। दिखा देते हैं, ये देखिए, कंपनी सारे कॉल्स को मांगा पर मिस्टर हरी एक भी कॉल नहीं दे पाए। ठीक है, इसीलिए क्या किया कंपनी कि इनका जो पैसा है एप्लीकेशन का वो ज़ब्त कर लिया और इनका सारा शेयर्स भी ज़ब्त हो गया। ठीक है, तो ये अमाउंट यहाँ जो होगा ये टोटल 10 आएगा। क्यों आया? क्योंकि कंपनी ने सारे कॉल्स कर चुके हैं। ठीक है, एक भी कॉल बाकी नहीं रहा है, मतलब कि यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अब बात आया कि इसमें क्या क्या अमाउंट डालेंगे हम लोग। तो जो अमाउंट हम लोग पीछे डाले हैं उसी अमाउंट को डालेंगे। मतलब कौन सा? ये सारा जो अमाउंट है, ये 200, फिर यहाँ पे ये 200, फिर ये 300। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 300 और बैलेंस यहाँ पे 3, यहाँ पे 300। अब बात आता है कि ये 300 जो है वो कौन सा अमाउंट है। ठीक है, तो ये वही अमाउंट है जो कंपनी अपने पास रख ली। मतलब किस टाइम में? ये एप्लीकेशन का पैसा है जो कि कंपनी जब्त कर ली। ठीक है, और फीचर्स ऑफ शेयर एट पार में बस इतना ही है। अब वो री इशू जब होता है तो वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, वो आप लोग आगे सीखिएगा। अभी प्रीमियम पे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और है कि प्रीमियम के टाइम भी इसमें 2 केसेस होता है। ठीक है, एक जब प्रीमियम व्हेन रिसीव्ड, ठीक है, दूसरा होता है व्हेन नॉट रिसीव्ड। मतलब एक जब प्रीमियम रिसीव हो चुका है तब कैसे फॉरफीचर होगा, और एक जब प्रीमियम हम लोग को रिसीव नहीं हुआ है तब कैसे फॉरफीचर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि जब प्रीमियम रिसीव हो चुका है तब किस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। इस टाइम क्वेश्चन में प्रीमियम है। ठीक है, अब किस तरह से मांग रहा है वो देखिए। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, ये 2 + 2 है ना, मतलब कि ये फेस वैल्यू है और ये प्रीमियम अमाउंट है। ठीक है, ये कैपिटल का वैल्यू है और ये प्रीमियम अमाउंट है। फिर यहाँ पे ₹3 जो है फर्स्ट कॉल और ये जो ₹3 है जो फाइनल कॉल। अब आगे देखते क्या बोलता है। ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर हरी हु होल्ड्स 100 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट। द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स। अब इस केस में क्या है कि प्रीमियम भी है, लेकिन क्या वो प्रीमियम नहीं दिया है? क्या वो प्रीमियम नहीं दिया? नहीं, वो प्रीमियम दे चुका है। क्योंकि देखिए शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में प्रीमियम तो नहीं है, मतलब कि हम लोग को ये और ये मिल चुका है। ठीक है, ये और ये मिल चुका है, ये और ये नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल हम लोग को नहीं मिला है। तो यहाँ पे एंट्री सेम होगा, सारा एंट्री सेम होगा, जैसे हम लोग अभी ऊपर किया है ना, सारा एंट्री सेम होगा। बस यहाँ पे क्या चेंजेस होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, यहाँ पे ये जो शेयर अलॉटमेंट हम लोग लिखे थे ये नहीं आएगा। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट नहीं आएगा क्योंकि इस टाइम में हम लोग शेयर अलॉटमेंट भी रिसीव कर चुके हैं। इस टाइम में यहाँ पे हो जाएगा 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल और उसके बाद 2 शेयर फॉर फ्यूचर। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि या इसका अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो इसका एंट्री कैसे करेंगे वो अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे जैसे कि प्रीमियम हम लोग को मिल चुका है तो यहाँ पे प्रीमियम हम लोग डेबिट नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पे, अच्छा ठीक है वो आगे बताएंगे। ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, तो हम लोग को अभी कौन कौन सा पैसा नहीं मिला है? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 फाइनल कॉल अकाउंट और 2 शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है,
अब बात ये आता है कि यहाँ पे क्या होगा, तो फिर वही कितना कॉल किए हैं, पूरा कॉल कर चुके हैं हम लोग, फाइनल कॉल तक कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे आएगा 100 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू ही लिखाता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे कैपिटल वैल्यू आएगा, इसको ऐड करने पे आपको 12 आएगा, इसको ऐड करने पे आपको 12 आएगा, पर इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है और हम लोग इस शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा शेयर्स का जो प्राइस होगा वही लेंगे, कभी भी प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे 100 इंटू 10 ही होगा, 1000। अब हम लोग को फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला है, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 300 यहाँ, 300 यहाँ, यहाँ पे क्या आ गया 400। ये 400 कौन सा है आपका, ये 400 कौन सा है, ये देखिए 100 इंटू 200। और फिर आपको लग रहा होगा अभी अलॉटमेंट का भी तो पैसा हम लोग को मिल गया है, ये भी तो फॉरफिट कर लिया है, तो 100 इंटू 4 होना चाहिए, मतलब कि टोटल 200 और 400 600 होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 400 लिखा हुआ है। तो अभी क्या बोले हम कि प्रीमियम का पैसा कभी भी फॉरफिट करेंगे तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, उसका अलग से होता है। यहाँ पे हम लोग को प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब कि ये 2 और ये 2 यही दोनों आएगा, तो 200 इसका और 200 इसका, 400 हम लोग फॉरफिट कर लिए। प्रीमियम का पैसा अलग यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का हो गया जब प्रीमियम इंक्लूड हो और प्रीमियम हम लोग को मिल चुका हो, उस केस में फॉरफिट कैसे करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि प्रीमियम ही रहेगा और प्रीमियम का पैसा भी हम लोग को नहीं मिला है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं ऑल्टर करना है इसमें, क्वेश्चन ये सारा सेम रहेगा, बस इसमें ये जो है ना मिस्टर हरी हु होल्ड्स 100 फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल के यहाँ पे रख देंगे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल, मतलब कि इस टाइम वो अलॉटमेंट भी नहीं दिए, फर्स्ट भी नहीं दिए और फाइनल भी नहीं दिए, ठीक है। तो इस केस में क्या एंट्री होगा वो अभी हम लोग देखिए देखेंगे। एंट्री आपको दिख रहा होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में आपको 100 इंटू 4 दिख रहा होगा और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 100 इंटू 2। शेयर अलॉटमेंट में 400 इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो दोनों इंक्लूड करता है, प्रीमियम को भी और ये खुद का फेस वैल्यू भी, ठीक है, इसीलिए इसको 100 इंटू 4 लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग को प्रीमियम नहीं मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं मिला इसलिए इसको हम लोग डेबिट कर दिया 100 इंटू 2, तो यहाँ पे 200 हो गया। 100 शेयर्स जो हरी का था उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए जो आपको एंट्री दिख रहा होगा, जैसा कि ऊपर से लिखे, ये उस केस में होगा जब आपको प्रीमियम नहीं मिला है और कंपनी फॉरफिट कर लिया है, ठीक है। तो ये सारे एंट्री आप एक बार ठीक से देख लीजिए, हालांकि यहाँ पे आपका पूरा फॉरफीचर ख़त्म हो जाता है। अब आगे जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स होगा वो आप धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते सीख जाओगे, ठीक है। बाय बाय।